जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी भक्तगणों को हमारी ओर से नवरात्रि के तीसरे दिन ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन और आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है और जो भी माँ का भक्त है उन्हें हर दिन माता के हर स्वरूप की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि माँ की पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, माँ चंद्रघंटा का पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है क्योंकि माँ का ये स्वरूप बड़ा ही मोहक होता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की पूरी विधि विधान से पूजा होती है, जिसे माँ को चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने का पूरा विधान है। माँ दुर्गा के ये रूप काफी मनमोहक माना जाता है। देवी भगवती पुराण के अनुसार माता के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। साथ ही माँ बाघ की सवारी करती है। चंद्रघंटा माँ की 10 भुजाएं हैं, जिसमें से वह कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि शस्त्र माता के हाथ में लिए हुए हैं। माँ के सिर पर अर्धचंद्र है, इस कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा गया है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर का भय समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है तो माँ की पूजा आराधना करने से शुक्र की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। आज के दिन अगर माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की अगर विधि विधान से पूजा करते हैं तो समझिए जे माँ के अंत में इस व्रत का कथा भी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो माँ की कृपा आप पे अति शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा करने से इंसान की जो भी बाधाएं हैं शीघ्र समाप्त हो जाती है। तो माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा हर कोई को करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए। और जो भी माँ की पूजा करते हैं उन्हें व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया, वह स्वर्ग लोक में इंद्रदेव को हराकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इसलिए वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। तभी सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को बहुत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक विकराल ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया और इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी माता को अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने माँ का धन्यवाद दिया। इसके बाद देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्ति मिल गई। इस प्रकार माँ की कथा का श्रवण हर मनुष्य को करनी चाहिए। इससे यश वृद्धि होती है, आपके घर में धन धान्य बना रहता है। और जो भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी व्रत कथा को सुनते हैं, उन्हें शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन आपको पूरे मन से, भाव से माँ की महिमा करनी चाहिए और उनकी व्रत करते हैं तो कथा भी जरूर श्रवण करें। अगर आपको हमारी ये कथा माँ की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। माता के सभी भक्तों को हमारी ओर से माता की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय माता दी।